हेलो इंडिया, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माई लाइफ। और हम हाजिर हैं लेकर गुड Good नाइट Night इंडिया, India। अपना एक लौता रात वाला फैमिली शो। अमित, एक बात बता, हाँ, क्या आपकी मम्मी को चुगली करना पसंद है? अरे ये तो वही बात होगी कि तुम बिल्ली से पूछ रहे हो कि तेरे को दूध पसंद है कि नहीं है। मतलब मेरी मम्मी को तो यार चुगली के बगैर डकार नहीं आता। चलो फिर ठीक है, मुझे लगता था सिर्फ मेरी ही मम्मी है, क्योंकि जब मेरी मम्मी को कोई नहीं मिलता ना तो वो मेरी ही चुगली मुझसे ही करती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमारे विशाल त्यागी है, वो तो बहुत खुश भी है चुगलियों से। उसकी मम्मी की चुगली है, उसकी वजह से उसको कंटेंट इतना ज्यादा मिलता है। सो प्लीज वेलकम विशाल त्यागी फ्रॉम उत्तराखंड। हेलो दोस्तों। तो जैसे सर बता रहे थे, मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा ही चुगली करती हैं यार। वो 1.5 घंटे फ़ोन पे चुगली करेंगी और फ़ोन काटने से पहले ना ऐसे बोलेंगी कि खैर हमें क्या मतलब है, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा, हमें तो अपने काम से काम है, क्यों बहन जी। तुमने वो कहावत सुनी है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चूहे की जगह चुगली कर दो, वो बिल्ली मेरी माँ है। और यार इस चक्कर में क्या होता है, मैं ना अपनी काफ़ी बातें ना उनको बता नहीं पाता, क्योंकि वो मोहल्ले में बता देंगी। जैसे मेरा ना यार ब्रेकअप हो गया था। तुम्हें दुख नहीं हुआ ये सुन के? कोई बात नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया था यार, तो मैं ना काफ़ी अकेला सा पड़ गया था, क्योंकि अब किससे बात करें। मतलब मेरे दोस्त थे पर सारे लौंडे। और लौंडों की आवाज़ सुनी है तुमने? हैं करके निकलती है। उभर गया मैं, उभर गया। अब कुछ नहीं है। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियों की आवाज़ में ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है ना, तुम्हारी खुद की आवाज़ बदल जाती है। जैसे फ्रंट रो में भाई साहब, हाय बोलना आप। हाय। हाय ऐसे बोल रहा है कि हाय लगी जाए। मैम को देना, हाय बोलना। हाय। इस हाय के लिए मैं अपनी शादी कभी भी तोड़ सकता हूँ। बार बार होता है यार लड़कियों की आवाज में जादू, तभी तो बार्गेनिंग इतना अच्छा करती हैं। भैया ये हेलमेट कितने का दिया है? 250 का। 37 रुपए का लगा लो ना। मेरे साथ ऐसा करोगे हम तो आप ही के पास आते हैं, यहीं से ले जाते हैं। भैया बोलते हैं ये रही दुकान की चाबी। मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे ला रहा हूँ, थोड़े तीखे करा देना। हाँ जी। तो यार इसी वजह से ना, जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ ना, तो मैं मम्मी से ना बता नहीं पाया। देखो पापा को तो बताने का मन ही नहीं था, कौन करे लौंडे से बात। वही आवाज़ आएगी। पर मुझे लगा यार मम्मी को बताऊंगा तो मोहल्ले को बता देंगी, क्योंकि चुगली इतनी करती हैं। 2 ही चीज़ें पसंद है उन्हें, एक चाय पीना और एक चुगली करना। तुम्हें उनसे चाय चाहिए ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मेरे घर जाओ, ऐसे करो। बहन जी आपने सुना? तभी चाय चढ़ा देती वो औरत। कि न्यूज़ लेके आई है आंटी, चाय चढ़ा दे बेटे, चाय चढ़ा दे, सुन के जाऊंगी। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी मम्मी सभी की पीठ पीछे बुराई करती होंगी, ऐसा भी नहीं है। कई लोगों को वो मुंह पे गाली देती हैं। जैसे पापा को ऐसे बिठा के बोलती हैं उन्हें कि इस आदमी में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो बच्चों लोग तुम हो गए, तो मैंने ये आदमी निभा दिया। नहीं तो इसके साथ तो मैं 2 दिन न ठहरूं, 6 साल बाद हुआ था मैं। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच। ये जो धमकी तू बता रहा है ना, ये 90% लेडीज देती हैं अपने हस्बैंड को, और वो 90% हस्बैंड सारे वेट ही कर रहे कि ये धमकी देगी या कुछ। अब उन्होंने बस ना फॉर्मेट चेंज कर दिया है। हाँ। अब वो बोलती हैं एक बार पोता देख लूं, उसी दिन इनको छोड़ दूंगी। इस चक्कर में अब मैं शादी नहीं कर रहा। कि अपनी खुशी के चक्कर में बाप को थोड़ी धोखा दे सकते हैं यार, वो भी तो लौंडे ही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू विशाल। एक बार जोरदार Thank you, ताली विशाल। बजाइए। अमित
वैसे आपने तो जॉब की है, हाँ, तो हाँ। आपको तो ये कंपनीज में फायर मॉक ड्रिल के बारे में पता ही होगा, हाँ हाँ हाँ। जहाँ पर आग लगने पर क्या करना चाहिए वो बताते हैं। जी हाँ, मैं तो घर चला जाता था। वैसे अमित भाई मेरे को तो ये सब टाइम पास लगता है। मुझे पता है कि एक बार आग लगी तो फायर ब्रिगेड वालों को ही आग बुझानी है, हमें तो बस साइड में खड़े होकर फोन से वीडियो बनानी है आग की। और वैसे भाई मेरे ऑफिस में तो एक बार इतनी भयंकर फायर लगी थी, इतना भयंकर, मेरे को पता था यार मॉक ड्रिल में क्या करना, और भी बुरा हुआ था मेरे साथ, मैं वहां आके बता सकता हूँ। तो लेट्स वेलकम ऑन स्टेज झारखंड के शुभम शांडिलिया। कोई है जो एमएनसी में काम करता है यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं। अरे सर आप तो मैनेजर लग रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा खराब हुआ ना, ये बोल देगा कि खराब क्या तो निकल जाइयो। यही फायर कर दूंगा तुझे। ठीक है, मैं एमएनसी में काम करता था और तुम लोगों को एमएनसी के बारे में एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि एमएनसी में ना फायर ड्रिल होता है। फायर ड्रिल में क्या होता है कि ये लोग आपको बताते हैं कि अगर कभी ऑफिस में आग लगे तो बचना कैसे। मैं कहा पहले तू लगा ही क्यों रहा है? क्यों रहने देना नॉर्मल, इतना थ्रिल क्यों चाहिए तेरे को ऑफिस में? काम भी करे और आग से भी बचिए आप। तो मैं 14th फ्लोर पे था भाई, वहां पे मेरे को कह रहा है कि चलिए 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 चलिए। मैं कहा हाँ भाई क्या हो गया? कह रहा आग लगा है, बचना है आपको। मैं कहा भाई मैं 14th फ्लोर से सीढ़ी से उतरा ना, मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मना कर देते, आग लगने में लिफ्ट मना कर दे, लिफ्ट से नहीं जाएंगे आप, भाई मत करो यार। और देखो फिर भी मुझे लगा ना कि ये लोग चलो केयर कर रहे हैं। कौन है, छोटे मोटी कंपनी नहीं बताती, एमएनसी बताता कि अगर आपको आग लगे तो बचना कैसे। मेरा भ्रम तब टूटा ना जब मेरे ऑफिस में सच में आग लगी, तब इनने कुछ नहीं किया। ये खाली वहां बताए थे कि कैसे बचना है। जैसे लगी मुंह कर गए, अब हमें नहीं पता भाई, अब अपना खुद देख ले। ऐसे भाई साहब मैं बताऊं, मेरे ऑफिस में सच में आग लगी ना, इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया है आग लगने पे, अनाउंसमेंट। एंड आई एम नॉट लाइंग, अनाउंसमेंट वेंट लाइक लेडीज एंड जेंटलमैन, there is this announcement for you guys, please listen it carefully and respond in a suitable manner। मैं कहा भाई पीछे आग लगी है, इतना आराम से कैसे बोल रहा है? रुक नहीं रहे, बोले ही जा रहे हैं। This building is not safe anymore, please find a nearby exit and leave। और इतना बोलने के बाद there is a fire। भाई साहब 4 लोग ये सुनने में जल गए, झुलस गए, जल गए एकदम भाई। अरे आग लगी, सीधे चिल्लाना आग लगी भाग, आग लगी भाग। भागेंगे लोग। ये फर्जी अनाउंसमेंट क्या कर रहा है यार? और आप यकीन मानो जो जले ना उनसे बाद में पूछा है कि भाई साहब आप कैसे जले? वो उधर गुस्से में बता रहा मैं भाई मुझे आग दिख गई थी, यकीन मानना मैं सीढ़ी पे खड़ा था, मैं ये बकवास सुनने अंदर आया था वापस। देखो एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊं, एमएनसी में क्या होता है ना, एक तो ये अनाउंसमेंट होता है और दूसरा क्या होता है ना कि नॉर्मली एमएनसी में लिखा होता है कि अगर आग लगे तो आपको करना क्या क्या, ऐसे पॉइंटर बना बना के। मैंने पहला पॉइंट पढ़ा था भाई, उसमें लिखा है कि अगर आपको सामने आग दिखे तो आपको आग के ओपोजिट डायरेक्शन में भागना है। मैं कहा थैंक्स, ये जो तू अगर नहीं बताता मैं तो कूद ही जाता ना। मेरे को एक बार बैंक वाले ने कॉल किया एंड दे आर लाइक कि सर क्या आप 0 बैलेंस अकाउंट में इंटरेस्टेड हैं? मैंने बोल दिया कि ठीक है हाँ इंटरेस्टेड है। इन लोगों ने मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए और उसके बाद बोला है कि सर कर दिए 0, सारा निकाल लिए। मेरे को एकदम पता नहीं था ये स्कीम था भाई। मैंने इनके कस्टमर केयर को कॉल किया है, मैंने कॉल किया, वहां से एक लड़की ने फोन उठाया, मैंने 9 मिनट तक उससे बात की, तो सामने से रिप्लाई दिया ओके सर योर प्रॉब्लम हैज बीन नोटेड, वुड यू वांट अस टू रिफंड योर मनी? वुड यू? मैं कहा नहीं, मैं बस बता रहा था। तुम लोग देख लो, मेरा घर का वास्तु ही खराब है दोस्तों।
चलो, थैंक यू guys, that has been my time. Thank you so much for being so lovely and nice. तो शुभम, बैंक वालों ने पैसे रिटर्न किए या अरे नहीं? कहाँ जिया यार, मैंने इस बार उनको लास्ट वार्निंग दे दिया है कि अगर तूने कल तक मेरे 50,000 रुपए वापस नहीं किए ना भाई, तो कम से कम यूपीआई से 50 रुपए भेज दियो। तेरा नाम लिख के मैं जहर खा के मर जाऊंगा। चलता हूं मैं। ये तुमने वो पिक्चर देखी, मैंने प्यार किया? हाँ, उसका हीरो याद है तुमको? ऑफ कोर्स अमित, सलमान खान को कौन भूल सकता है? अरे सलमान खान नहीं, उसका असली हीरो था कबूतर। कबूतर। यार जब वो पिक्चर आई थी ना, तब तो मुझे कबूतर बड़े अच्छे लगने शुरू हो गए थे यार, हाँ। बट अब मुझे बड़े इरिटेटिंग लगते हैं। अब मुझे नफरत हो चुकी है उनसे। यार अब कबूतर ही बचे थे कॉमेडियंस के लिए कंटेंट मिलने के लिए, कबूतरों को तो छोड़ दिया होता। बट खैर, जो भी है, सुनते हैं। मैं बताता हूँ मेरा कबूतरों के साथ क्या प्रॉब्लम है। एक तो ना मुझे वैसी उनकी शक्ल नहीं अच्छी लगती। मतलब हर जगह बैठे गुटरगु 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 गुटरगु, वो लगता है जैसे ब्लूटूथ लगा हुआ है उनके, और वो गुटरगु कम करते हैं, गु ज्यादा करते हैं। बैल्कनी पे बैठेंगे कर देंगे। कार तो इनकी फेवरेट जगह है। और मेरा एक दोस्त है, उसको ना कबूतर कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो वो मेरे को बोला, कहता है यार ये कबूतर तेरे को पता नहीं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैं कहा जिसको कमोड और कार का फर्क नहीं पता उसकी इंटेलिजेंस में कैसे मान सकता हूँ। हमने नई गाड़ी खरीदी, हमारी पहली कार, और रोज साफ करने का काम मेरा होता था। तो मैं साफ कर रहा था, पीछे डिग्गी के ऊपर कबूतर जी करके जा चुके। और कभी कबूतर की हुई साफ की है तुमने? भाई साहब बहुत सख्त होती है। और फिर क्या है, लोग ना इनको खिलाते बहुत हैं। देखिए इंडिया में कहीं भी कई जगह जाओ, कबूतर इकट्ठे, क्योंकि उनको दाना डाल रहे हैं। दाने में डालते हैं बाजरा, वो गेहूं डाल रहे हैं, सारे इनको सीड्स डाल रहे हैं। एंड माई प्रॉब्लम इज, कहीं ना कहीं शायद ये हमारी ही गलती है, क्योंकि इनको हम पिछले 100 साल से ना सेम ही बाजरा खिलाए जा रहे हैं। अगर तुमको कोई बाजरा ऐसे खिलाए कच्चा, तुमको 3 दिन में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये पिछले 100 साल से कॉन्स्टिपेशन में चल रहे हैं, तभी इनकी साफ नहीं होती। एक दिन दलिया बना हुआ दे दो कुछ फाइबर वाला यार, कट फ्रूट डाल दो। कल को तुम्हारी कार पे करे भी मस्त, तो तुम्हें पता है साफ हो जाएगी। और इनको इतनी अकल नहीं है कि ये ढंग की जगह पे घोंसला बनाए। तुम देखो, कौवे का घोंसला कभी तुम्हारे घर में नहीं बनेगा, वो पेड़ों में बना रहा है। चील, कौवे, किसी का वो अपने अपने उन्होंने जगह बनाई। हमारे घर पे ना एसी के ऊपर बना गया। मुझे कबूतर अच्छे नहीं लगते, पर मैं इंसान अच्छा हूं। मैं नहीं तोड़ा घोंसला। अब उसने बाद में अंडे दे दिए, अब तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। अब प्रॉब्लम क्या है कि एसी चलता है तो हो जाता है गर्म। अब अंडों को सिकाई के लिए गर्मी चाहिए होती है, उनको मिल रही ज्यादा गर्मी। इस चक्कर में उन अंडों की हो गई प्रीमेच्योर डिलीवरी। अब वो 5-6 बच्चे रोज कर रहे हैं, गुटर गु कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कल को ये मेरी गाड़ी पे हल्के हो रहे होंगे, पर मैं भूखा नहीं मरने दे सकता। तो मैं इनको रोज खिला रहा हूं, पर मैं इनको रोज खिला रहा हूं कट फ्रूट। तो कल को अगर तुम्हारी गाड़ी से कबूतर की हुई पॉटी आराम से साफ हो जाए, तो तुम्हें पता है कि किसको थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वैसे जी तूने कभी रेड सिग्नल जंप किया अपना? नहीं, ये काम तो लड़के ही करते हैं, हम लड़कियां रूल्स नहीं तोड़ती। अबे रहने दो, लड़कियां रूल्स नहीं तोड़ती। चंडीगढ़ में तुम लोगों को पता है एक बार स्ट्राइक हुई थी, जिसमें लड़कियों ने बोला था कि हमें हेलमेट नहीं पहननी क्योंकि हमारा हेयर और मेकअप खराब हो जाता है। तो अब रूल नहीं याद है इनको। ये पता नहीं कौन सी फेक न्यूज पढ़ते हैं। अमित भाई क्या सीन है ना, इन लोग के फंडे बहुत क्लियर है। इनका सीन क्या है ना, सर खुल जाएगा चल जाएगा, बाल नहीं खुलने चाहिए। आपको बड़ा पता है, पार्ट टाइम कहीं सैलून में थ्रेडिंग वेडिंग करते हो क्या? देखो तमन्ना तो बहुत है, बस एक चेहरा मिल जाए। देखो मुझे और भी चीजों के बारे में पता है, मैं वहां पे आके बताता हूँ। प्लीज वेलकम साहिल होराने फ्रॉम पुणे।
हेलो हाय, माय नेम इज साहिल उराने और मैं पुणे से हूँ। जैसे बाकी शहर होते ना, आपका शहर है, वहाँ पे मेट्रो आ गया, राइट? हमारे यहाँ पे मेट्रो आ रहा है, आता ही जा रहा है ना। मेट्रो आ रहा है, इसकी वजह से ना हमारे यहाँ पे परमानेंटली रोड का काम चल रहा है। तो इसलिए जब भी मैं वो इंग्लिश कोट पढ़ता हूँ ना, रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरे को लगता है ये रोड टू सक्सेस कहीं पुणे में तो नहीं है। देखो पर आप दिल से हंस रहे हो आप लोग, लेकिन आप अगर खुद को एनालाइज करोगे ना, आपको पता चलेगा हम लोग भी अच्छे रोड डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे एज इंडियंस। आप सिग्नल पे देखो भाई, सिग्नल छूटने के बाद लोग वहां से ऐसे निकलते जैसे कुत्ते को छू बोल दिया। और जब खड़े तभी भी एकदम इम्पेशेंट। कोई बंदा घड़ी देख रहा है, कोई स्कार्फ के अंदर छुपी हुई लड़की देख रहा है। और सबके दिमाग में साइमल्टेनियसली एक ही थॉट चल रहा है कि कोई एक बंदा सिग्नल तोड़ दे, उसके बाद मैं भी अपनी औकात पे आ जाऊंगा। कोई ना कोई होता है जो सिग्नल तोड़ देता है, राइट? और जैसे ये होता है ना, पूरा समाज उसके पीछे निकल जाता है। और इस बंदे को तुम कभी ऑब्जर्व करना, ओके? ऐसा पतला शरीर, टाइट जीन्स और नीचे 100 सीसी बाइक। और 100 सीसी बाइक वालों से डरना चाहिए लाइफ में। देखो, तुम्हें कोई 100 सीसी बाइक वाला ठोक देगा, उसके साथ झगड़ा मत करना, सॉरी बोल देना, क्योंकि वो ऑलरेडी सस्ती बाइक चला रहा है। He has nothing to lose in life. अपने साथ कभी नहीं हुआ ये, क्योंकि मैं खुद 100 सीसी बाइक चलाता हूँ। 100 सीसी बाइक के केस में मैन्युफैक्चरर को लगता है कि शॉक अब्जॉर्बर इज नॉट अ स्पेयर पार्ट, इट इज एक्सेसरी। मेरे को एक बार ना बिना हेलमेट का पकड़ा पुलिस वाले ने, 150 रुपए मेरे को दे दिया। मेरे को बोलता है ले रख, शायद तेरे घर वालों को ज्यादा जरूरत है। But yeah, that is it from my side. Thank you so much. You have been a lovely audience. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.